आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम, पाकिस्तान में ज्यादा। पेट्रोल की कीमत में ₹1.35 इजाफा, नई कीमत ₹248.38 फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल ₹3.85 महंगा होकर ₹255.14 का हो गया। लाइट डीजल ऑयल ₹2.61, मिट्टी का तेल ₹1.48 सस्ता। हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजते ही हो गया। उधर सर्दियों से कबल एलपीजी की कीमतों ने उड़ान भर ली। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में ₹2.89 इजाफा कर दिया। PIA को खरीदार न मिल सका, निजकारी मुकम्मल तौर पर नाकाम। 6 में से 5 कंपनियां नीलामी से पहले ही दस्तबरदार हो गई। कौमी एयरलाइन की बोली रिजर्व प्राइस से इंतहाई कम लगी। सिर्फ ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम ने 10 अरब रुपए की बोली लगाई। निजकारी कमीशन ने PIA की कम अज कम कीमत 85 अरब रुपए मुकर्रर की थी। वाहिद बोली दहिंदा की पेशकश पर इंतजामिया सर पकड़ कर रह गई। नजरसानी का वक्त भी दिया, बिडर का बोली बढ़ाने से इनकार, मौक़िफ़ इख्तियार किया। PIA के जिम्मे 200 अरब रुपए के वाजबात है। 85 अरब रुपए में तो नई एयरलाइन खड़ी हो जाएगी। PIA की निजकारी के लिए बोली का अमल मुकम्मल। PIA की निजकारी करने या ना करने का हतमी फैसला अब कभी ना करेगी। वज़ीर आज़म की अमीर कतर से मुलाकात, तजारत, सरमायाकारी और तवानाई समेत दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन के मामले पर कतर के मौक़िफ़ की तारीफ़ करते हुए कहा, गज़ा में अमन कायम किए बगैर दुनिया में खुशहाली का हसूल मुमकिन नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ का अमीर कतर के साथ कतर म्यूज़ियम में मंजर आर्ट गैलरी का दौरा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गैर रवायती गर्मजोशी देखने में आई। एक ही गाड़ी में कतर म्यूज़ियम तक का सफ़र तय किया। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म को बजाते खुद पाकिस्तानी फन पारों की नुमाइश मंजर का दौरा कराया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का पाँव फ्रैक्चर हो गया। फौरी तिब्बी इमदाद के लिए दुबई के अस्पताल मुंतकिल। पाँव पर प्लास्टर चढ़ा दिया गया। डॉक्टर्स का आसिफ जरदारी को 4 हफ्ते के लिए आराम का मशवरा। सदर मुमलिकत का गुज़िश्ता रात दुबई एयरपोर्ट पर तैयारे से उतरते हुए पाँव फ्रैक्चर हुआ था। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत को टेलीफोन। पाँव में फ्रैक्चर पर उनकी खैरियत दरियाफ्त की। जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। ट्रैक्टर्स की हम ग्रीन ट्रैक्टर्स की हम पहली कुरानंदाजी करने जा रहे हैं। हमारे मुखालिफिन वो ये बात करने लग गए कि ये पंजाब को देखो, हर रोज़ एक नया मंसूबा आ रहा है, हर रोज़ काम हो रहा है, पंजाब आगे बढ़ रहा है, पंजाब तरक्की कर रहा है। क्योंकि काम करना मुस्लिम लीग नून के अलावा किसी को आता ही नहीं है। हुकूमत और किसानों को लड़ाने की कोशिशें की जाने लगी हैं। हमने अपनी कारकर्दगी और आवाम को बेहतर सहूलियात की फराहमी पर तवज्जो मरकूज़ की है। मुखालिफिन भी एतराफ़ कर रहे हैं, पंजाब हुकूमत बहुत काम कर रही है। कारकर्दगी में नून लीग का पलड़ा पहले भी भारी था, आइंदा भी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब का किसानों में सुपर सीड तकसीम करने की तकरीब से खिताब। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब की खुशहाली का रास्ता किसान के खेतों से गुजरता है। सुपर सीडर फसलों का भूसा कुचलने, खाद, बीज समेत 4 काम बैक वक्त करेगा। ज़राअत के बगैर मुल्क की तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। हुकूमत किसानों के मसाइल के हल को अव्वलीन तरजीह देती है। आज ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की पहली कुरानंदाजी होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास फनकार कम्युनिटी की फलाह व बहबूद के लिए जामिया पॉलिसी तलब। रावलपिंडी समेत सूबे भर में गुरुद्वारे और दीगर अक़लियती इबादत गाहों की बहाली का हुक्म दे दिया। फैसला कुन जंग का वक्त करीब है। इस मरतबा निकले तो घर वालों को कह कर निकलेंगे, वापस ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा फिर धमकियां देने लगे। कहते हैं हकीकी आज़ादी और अपना हक मांगे तो जेलों में डाला जाता है। हकीकी आज़ादी ये है कोई किसी को तंग ना करे। अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा में तलबा यूनियंस को बहाल करने का ऐलान। उधर PTI का क़यादत की रिहाई तक एहतजाज जारी रखने का प्लान तैयार। पंजाब असम्बली में पार्लिमानी पार्टी ने अरकान असम्बली को 3 लाख अफराद इकट्ठा करने का टास्क दे दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कारकुनों के साथ इस्लामाबाद की जानिब मार्च किया जाएगा।
पीटीआई रहनुमाओं की बानी चेयरमैन से मुलाकात ना हो सकी। अडियाला जेल इंतजामिया पर तौहीन अदालत लगाने का मुतालबा। अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मिलने नहीं दिया जा रहा। जेल हुकाम और मुलाजिमीन ने कहा अंडरटेकिंग चाहिए। बानी पीटीआई को फूड पॉइजनिंग हुई थी। बुशरा बीबी के खाने में फ्लोर क्लीनर मिलाया गया। पीटीआई रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। असद कैसर ने कहा मरियम नवाज के दौर में खवातीन की बेहुरमती हो रही है। तहरीक इंसाफ में कोई तकसीम नहीं, सब साथ खड़े हैं। बानी पीटीआई का मामला आज कौमी असम्बली में उठाएंगे। अमरीकी अरकान कांग्रेस का बानी पीटीआई के लिए ख़त मुल्की मामलात में मुदाखलत करार। 62 अमरीकी नुमाइंदगान के ख़त के जवाब में पाकिस्तान के 160 अरकान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त। मखसूस पार्टी के बेबुनियाद सियासी बयानिए पर अमरीकी हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अमरीकी कांग्रेस अरकान के ख़त को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दे दिया। मेंबरान पार्लियामेंट ने ख़त में लिखा बहैसियत मेंबर समझते हैं वज़ीर आज़म के ज़रिए कांग्रेस अरकान को आगाह करें। पाकिस्तान जमहूरी चैलेंजेस से नबर्द ज़मा है जिसे इंतहा पसंदी की सियासत ने मज़ीद पेचीदा कर दिया है। वज़ीर आला मरियम नवाज के खिलाफ रावलपिंडी और पेशावर में अंतर्राज्यीय मुकदमा की दरख्वास्त दायर। रावलपिंडी की मुकामी अदालत का पुलिस को आज रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। पेशावर की अदालत में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। मरियम नवाज ने 28 अक्टूबर को बानी पीटीआई को ख़त्म करने का बयान दिया। ये काबिल दस्त अंदाज़ी जुर्म है। गैंगस्टर उज़ैर बलोच की धड़ाधड़ मुकदमात से बरियत। प्रोसिक्यूशन एक बार फिर जुर्म साबित करने में नाकाम। कराची की अदालत ने मुलजिम उज़ैर बलोच को 58वीं मुकदमे से बरी कर दिया। उधर कारसस हादसे केस में मुलजिमा नताशा बरी। अदालत ने मुतवफ़्फ़ी के अहल खाना की जानिब से सुलहनामे के बाद मुलजिमा को रिहा करने का हुक्म दे दिया। बन्नू बक्का खेल में शहीद होने वाले मेजर समेत 3 जवान आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में कोर कमांडर रावलपिंडी और कोर कमांडर पेशावर की शिरकत। ISPR के मुताबिक शोहदा की कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी ताकत है। अमरीकी सदारती इंतखाबात में 4 रोज़ बाकी। व्हाइट हाउस का फातेह कौन, फैसला 5 नवंबर को होगा। अमरीका के सदारती इंतखाबात में इस बार नौजवान वोटर्स की तादाद नुमायां उम्र 18 से 27 साल के दरमियान है। रवा बरस इंग्लिश के साथ उर्दू में भी बैलेट पेपर्स दस्तियाब। शिकागो बोर्ड ऑफ इलेक्शंस के मुताबिक हर पोलिंग स्टेशन पर टच स्क्रीन वोटिंग मशीन और ऑडियो बैलेट भी मौजूद होगी। उधर गजा जंग सदारती उम्मीदवार ट्रंप और कैमिला के लिए एक अहम इशू। मुसलमानों की बड़ी तादाद दोनों उम्मीदवारों के मौक़िफ़ से नाखुश। यहूदियों का दोहरा मयार। एक तरफ जंगबंदी की बातें, दूसरी जानिब बमबारी से हुनी फोर्सेस का लबनान हमला। मजीद 82 अफराद शहीद। अमरीकी तजवीज़ पर इसराइल लबनान के साथ जंगबंदी के लिए तैयार। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 60 रोज़ा जंगबंदी में मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। इसराइल जंगबंदी के 7 रोज़ में फ़ौज लबनान से निकाल लेगा। इनखला के दौरान लबनानी फ़ौज तैनात होगी। उधर इसराइल का गजा में फ़लस्तीनियों का बेदरख्त कत्लेआम जारी। 24 घंटों के दौरान 143 अफराद शहीद। बैतुल्लाहिया में 2 रिहायशी इमारतें, 119 पनाह गज़ीन जान से गए। हमास के अस्करी विंग अल कसाम ब्रिगेड ने 4 इसराइली फ़ौजी हलाक कर दिए। हिजबुल्लाह के इसराइल पर रॉकेट हमले, 7 इसराइली हलाक। हिजबुल्लाह ने शहर हीफा पर 25 रॉकेट दागे, जिनमें से कुछ को फिजा में तबाह कर दिया गया। दीगर रॉकेट हीफा के मुसाफात में गिरे। इस हमले में 2 इसराइली मारे गए। लबनान की सरहद के साथ इसराइली बस्ती अल-मतला को भी रॉकेटों से निशाना बनाया गया। 5 अफराद हलाक। मारे जाने वालों में 1 इसराइली और 4 गैर मुल्की शामिल थे।
हमास में गजा में आर्जी जंगबंदी की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। खैर मुल्की खबर एजेंसी से बात करते हुए सीनियर हमास रहनुमा ने कहा, आर्जी तौर पर जंग रोकने की तजवीज़ का मकसद सिर्फ वादिजात दोबारा हमले शुरू करना है, जिस पर हम पहले से ही अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर चुके हैं। हमास आर्जी जंगबंदी नहीं बल्कि मुस्तकिल जंगबंदी की हमायत करती है। पाक ऑस्ट्रेलिया वाइट बॉल सीरीज, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की मेलबर्न में नेट प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर मशक़ें की। बाबर आजम, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और दीगर ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले खिलाड़ियों के दूसरे ग्रुप ने आराम किया। गोविस कोर्ट के तमाम खिलाड़ियों का ट्रेनिंग सेशन। और खुशियों, रोशनियों और रंगों का त्यौहार, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू बरादरी मजहबी त्यौहार दिवाली मनाने में मसरूफ। उमरकोट में हिंदू बरादरी की जानिब से चिरागा, मंदिरों में खसूसी पूजा पाठ, दिए रोशन, घर घर चिरागा, मिलने मिलाने और तहाइफ देने का सिलसिला जारी।